आइए बच्चों, इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 के पाठ्य पुस्तक क्षितिज का चैप्टर 1 का सूरदास के पद का 3 और 4 पद को हम पढ़ाएंगे। इसके आगे का वीडियो में मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों जो पद है उसका भावार्थ को मैंने पढ़ा दिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए इसमें हम 2 और जो पद बचा हुआ था 3rd और 4th उसको हम पढ़ाते हैं। हमारे हरी हारील की लकड़ी। इसका मतलब गोपियाँ क्या कह रहे हैं उद्धव से कि जो हारील क्या होता है, ये जो हारील है वो एक पक्षी होता है और वो अपने चोंच में हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रहता है, कभी भी उसको छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे कृष्ण तो हारील पक्षी की लकड़ी के समान है। यानी कृष्ण को गोपियाँ क्या कहती हैं कि वो हारील की पक्षी की लकड़ी के समान है। यानी जो हारील की पक्षी जो होती है वो कभी भी एक लकड़ी को जो पकड़े रहती है अपना चोंच में, उसको कभी भी नहीं छोड़ती है। उसी तरह गोपियाँ भी कृष्ण के प्रेम में इतने लीन हो गई हैं कि वो भी उनको कभी भी अपना मन से नहीं त्याग सकती है। जैसे हारील पक्षी जीते जी अपने चंगुल से उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मन क्रम वचन नंद नंदन उर का मतलब हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी यहाँ पर मन क्रम वचन इसका मतलब बोल रहे हैं और उर का मतलब होता है हृदय। तो गोपियाँ कह रही हैं कि उसी प्रकार हमारे हृदय में, हमारे दिल में मन वाणी और कर्म से श्री कृष्ण को पकड़ा रखा है। जिस प्रकार हारील की पक्षी अपनी चोंच में एक लकड़ी को हमेशा पकड़े रहता है और गोपियाँ कह रही हैं कि हम सभी गोपियाँ भी कृष्ण को, श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन वाणी और कर्म से उसी तरह से पकड़े हुए हैं। जागत सोबन यानी जागते सोते, स्वप्न में, दिवस मतलब दिन, निशी मतलब रात, कान्हा जकरी। इसका मतलब गोपियाँ कह रही हैं कि हमने तो सोते जागते दिन में रात में कृष्ण कृष्ण, कान्हा मतलब कृष्ण कृष्ण की रट लगा रखी है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करूँ ककड़ी। फिर गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव से कि तुम्हारे योग का उपदेश सुनते ही, यानी योग संदेश को सुनते ही हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। यानी कोई ककड़ी जो होता है वो बहुत कड़वा होता है, एकदम मुंह में डाला ही नहीं जाता है, मुंह में डालने से एकदम कड़वा लगता है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती है कि आपने ये जो योग संदेश दिए हैं, श्री कृष्ण जी जो योग संदेश भेजा है, ये हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो एकदम कड़वी ककड़ी के समान है जो हम एकदम मुंह में दे ही नहीं सकते। जिस प्रकार ककड़ी को मुंह में दे ही नहीं सकते, उस प्रकार ये जो आप संदेश दे रहे हो ये एकदम बेकार है। कैसा बेकार है? कड़वी ककड़ी के समान है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। फिर गोपियाँ कह रही हैं कि तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने ना तो कहीं देखी और ना कहीं सुनी। यानी ये जो योग संदेश जो आप लेकर आए हो, ये बीमारी को हमने कभी ना देखा है ना कभी सुना है, क्योंकि हमारे अंदर कृष्ण भगवान के यानी श्री कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब आप किसी तरह भी कितना भी योग संदेश कृष्ण जी भेजें, हम इसको एकदम नहीं मानेंगे। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, ये तो सूर तिन्ही लय सौंपो जिनके मन चक्री। अब गोपियाँ देखिए क्या कहती हैं लास्ट में, वे कहती हैं उद्धव से
कि इस योग साधना का उपदेश तो उसे दीजिए, यानी ये जो योग संदेश आप लेकर आए हो वो उपदेश हमें मत दीजिए, उसको दीजिए जिसका मन चक्री के समान घूमता रहता है। चक्री के समान घूमना मतलब कभी इसको अच्छा लगता है, कभी उसको अच्छा लगता है, एक जगह में जिसका मन स्थिर नहीं रहता है, कभी उसको चाहता है, कभी उसको चाहता है, उसको जाकर के ये योग साधना को दीजिए। ये जो योग संदेश जो भेजे हैं श्री कृष्ण जी, गोपियाँ कहती हैं उन्हें जाकर दीजिए जिसका मन चक्री के समान घूमते रहता है। हम तो पहले से ही कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम, मतलब गोपियाँ कह रही हैं कि हमने तो केवल श्री कृष्ण से ही प्यार किए हैं, उनके प्रेम में ही लीन हैं, इसलिए एक निष्ठ प्रेम बनाए हुए हैं। हमारा मन भ्रमित नहीं है कि आप जो हमें ये योग संदेश दे रहे हो, हमारा मन चक्री के जैसे नहीं घूम रहा है। जिसके मन चक्री के जैसे घूमता है उसको जाकर ये योग संदेश दीजिए, क्योंकि हमने तो केवल श्री कृष्ण जी से ही प्रेम किए हैं। आप नेक्स्ट चलिए लास्ट जो पद है उसको हम आपको पढ़ाते हैं। हरि हैं राजनीति पड़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। ई कति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलजू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुराए, राज धर्म तो ऐह शूर, जो प्रजा न जाही सताए। अब देखिए, हरि है राजनीति पड़ी आए। अब गोपियाँ कहती हैं, उद्धव से कहती हैं, अब वे श्री कृष्ण के बारे में बताते हुए कहती है कि हे उद्धव, अब श्री कृष्ण ने राजनीति भी पढ़ ली है, यानी जब से वे मथुरा गए हैं तब उन्होंने क्या, अब राजनीति भी पढ़ने लगे हैं। राजनीति पढ़ने का मतलब, राजनीति में क्या होता है, नाना प्रकार का चीज़ होता है, छल कपट होता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है सब कुछ जान लेता है। तो अब गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि श्री कृष्ण मथुरा जाकर के क्या अब राजनीति भी पढ़ लिए हैं, राजनीति करना भी सीख गए हैं। मथुरा जाते ही छल और कपटपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। जब यहाँ पर थे तब तो हमारे साथ प्रेम करते थे, हमने भी उनके साथ प्रेम किए थे, श्री कृष्ण जी भी हमारे साथ प्रेम करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मथुरा गए तो क्या वो राजनीति पढ़ लिए हैं जो हमारे साथ इतने छल कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। उद्धव की बात कहते ही हम सब बात समझ गई हैं, बोल रहे हैं कि अब उनका सारे जितने भी हमारे साथ छल कपट कर रहे हैं सारी बात हमने उनका समझ लिए हैं, सारा समाचार हमें मिल गए हैं। फिर गोपियाँ कहती हैं, एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे। गोपियाँ का कहना है कि श्री कृष्ण जी पहले से ही तो बहुत चतुर थे, दूसरे गोपियों से जो प्रेम व्यवहार किया उसमें भी अपनी चतुराई दिखाई, यानी उसके बाद वो तो पहले से ही चतुर थे ही। और जब उन्होंने मोटा मोटा ग्रंथ सब पढ़ लिए, राजनीति पढ़ लिए, तब उन्होंने और चतुराई सीख गए हैं। और गोपियों से जो प्रेम का व्यवहार किए थे उन्होंने उसमें भी क्या चतुराई दिखाने लगे हैं। इसलिए उन्होंने क्या, आपके माध्यम से योग संदेश भेज दिया। ये उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का ही तो प्रमाण है कि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। पहले के लोग कितने भले और सज्जन होते थे, जो दूसरों के हित के लिए बराबर घूमते फिरते थे। और एक कृष्ण को देखो जो दूसरे के मन को चोरी किए फिरते हैं, यानी पहले हमारे मन को, हमारे दिल को चुरा लिए। मथुरा जाते समय हमारे दिल को चुरा लिए और मथुरा चल गए, और वहाँ जा कर के वो चालाकी से वो योग संदेश भेज रहे हैं, योग का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि अब हमसे वे प्रेम नहीं करते हैं, यानी वो बहुत चतुराई दिखा रहे हैं।
फिर वे कहते हैं कि ये क्या नीति और धर्म का पालन करते होंगे, जो दूसरे की अच्छी नीति से हटाकर बुरी नीति पर लगाना चाहते हैं। यानी गोपियाँ कहती हैं कि जो राजा होते हैं, यानी मथुरा का राजा कौन है? श्री कृष्ण जी। तो राजा का धर्म क्या होता है? अपना प्रजा का भलाई करना, उनके मन के सब बात को जानना, उसके दुख को मिटाना। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? मथुरा जा कर के हमारे सारे जो प्रेम था सब कुछ भूलकर उन्होंने योग संदेश भेज दिए हैं। गोपियाँ उद्धव को राजधर्म की याद दिलाती हैं। राजधर्म ये कहता है कि प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर सूरदास के पद का भावार्थ समाप्त हो गया। ये 4 पद मैंने पढ़ा दिए हैं, इसमें 2 पढ़ाए हैं और इसके आगे का वीडियो में मैंने और 2 पढ़ा चुके थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये भावार्थ अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को मेरा पढ़ाई कैसे लगता है। और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके बाद हम देंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।